जय श्री राम मित्रों। तो देखिए, इस वीडियो में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 सेमेस्टर डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के अत्यंत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो इससे पहले मैं मैराथन कराया था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसे भी उसमें कई पॉइंट हैं, इसमें भी मतलब यह जो नोट्स है इसमें से अच्छे से समझा जा सकता है। तो देखते हैं। प्रारंभ करने से पहले यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जुड़ जाइएगा। डीबीएमएस इंटर रिलेटेड डाटा का कलेक्शन होता है। डीबीएमएस जो होता है इंटर रिलेटेड डाटा का कलेक्शन होता है। यह दो वर्ड से मिलकर बना है, डाटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम इक्वल टू डीबीएमएस। यह इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। यह इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जिसका यूज डिफरेंट यूजर डिफरेंट पर्पज़ के लिए करता है। देखिए, यह इंटर रिलेटेड डाटा का कलेक्शन है। रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है, एड्रेस है, यह एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और यह रो और कॉलम का मतलब संयोग से मिलकर बनता है। देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह डेटाबेस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वह उसके मध्य इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है। इस फिगर को भी स्मरण रखना है। अब एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस मैं इस एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस का पूरा वीडियो मतलब कहाँ का प्रयोग होता है उसके बारे में वर्णन कर करके मैराथन में करा दिया है। देखिए, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, बैंकिंग में, और रिजर्वेशन, टेलीकम्युनिकेट, सेल्स, फाइनेंस, तो इसमें भी करा दिया है कि इसमें रजिस्टर जो एम्प्लॉय फाइल होता है उसमें एम्प्लॉयज़ का डाटा रखा जाता है। स्टूडेंट फाइल होता है उसमें पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट का डाटा रखा जाता है। तो इसी प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं। और इस एप्लीकेशन आप डीबीएमएस का देखना चाहते हैं तो आप मैराथन वाले क्लास को देख लीजिए जो मैराथन करा था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस: नो रिपीटिशन, लेस रिडंडेंसी, डाटा इंडिपेंडेंस, मोर सिक्योर, लेस डेवलपमेंट टाइम और इजीली एक्सेस। तो इसे स्मरण रखना है और इसके बारे में कुछ वर्णन कर देना है। और वर्णन हमने उस मैराथन वाले क्लास में किया है। डिसएडवांटेज: कास्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज हाई, इसका कास्ट सॉफ्टवेयर का कास्ट हाई होता है। कास्ट ऑफ हार्डवेयर इज हाई, कास्ट हार्डवेयर का कास्ट हाई होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी, तो स्मरण रखना है सबको। इसके बारे में यह लिख रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा और बढ़ाकर इसके उसमें मतलब थोड़ा और बढ़ाकर लिख देना है। यहाँ अब आते हैं, सब नहीं, नीचे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड फाइल प्रोसेसिंग। डीबीएमएस और फाइल प्रोसेसिंग के मध्य अंतर को यहाँ बताना है। डीबीएमएस और फाइल प्रोसेसिंग, इसमें डीबीएमएस में होता है रिपीटिशन प्रॉब्लम नॉट फाउंड, जबकि फाइल प्रोसेसिंग में फाउंड होता है। ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम नॉट फाउंड, इसमें फाउंड। एसिड प्रॉब्लम नॉट फाउंड, फाउंड। मोर सिक्योर, लेस सिक्योर, डाटा एक्सेसिंग इज इजीली, इसमें डिफ़िकल्ट होता है डाटा को एक्सेस करना। अब ये देखते हैं। डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। डिजाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डाटाबेस के डिजाइनिंग स्ट्रक्चर को आर कॉल्ड आर्किटेक्चर। डेटाबेस के डिजाइनिंग आर्किटेक्चर को आर्किटेक्चर बोलते। डिजाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस को आर्किटेक्चर बोलते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं: एप्लीकेशन आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। तो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस देखते हैं। इट्स आल्सो टू टाइप। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर भी दो प्रकार के होते हैं। टू टायर आर्किटेक्चर, इसमें एक क्लाइंट
और एक सर्वर होता है। दोनों के अपने अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। देखिए इसमें टू टायर आर्किटेक्चर में एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर। दोनों के अपने अपने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप क्लाइंट को यूज़र मान सकते हैं और बैंक को सर्वर। तो ये दोनों आपस में इनके अपने अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। और थ्री टायर में इसमें क्लाइंट तथा सर्वर के बीच एक एप्लीकेशन प्रोग्राम आता है। इसमें क्लाइंट तथा सर्वर के बीच एक एप्लीकेशन प्रोग्राम वर्क परफॉर्म करता है जो क्लाइंट से डाटा लेकर सर्वर को तथा सर्वर से डाटा लेकर क्लाइंट को देता है। तो इसे देख लीजिए, क्लाइंट है, सर्वर है, इसके बीच एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम का कार्य क्लाइंट से डाटा लेकर, यानी कि यूज़र से डाटा लेकर सर्वर को और सर्वर से डाटा लेकर क्लाइंट को देता है। इसका मेन उदाहरण एटीएम है। जैसे हम यूज़र एटीएम में वो करके ये पिन डालते हैं, तो यह जो होता है यह सर्वर से वही डाटा लेकर बैंक को दे देता है, और बैंक जो होता है ये पैसा इसे दे देता है और यूज़र उसे प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं, इस फिगर को भी बनाना है। स्कीमा आर्किटेक्चर। ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ अ डाटाबेस आर कॉल्ड स्कीमा। डाटाबेस के सभी पूरे डिजाइन को ही स्कीमा आर्किटेक्चर कहते हैं। 3 प्रकार में डिवाइड होते हैं, तीन पार्ट में। फिजिकल स्कीमा जिसे इंटरनल स्कीमा कहते हैं, फिजिकल लेवल भी कहते हैं। दूसरा है कंसेप्चुअल स्कीमा जिसे लॉजिकल लेवल कहते हैं। तीसरा एक्सटर्नल स्कीमा जिसे व्यू लेवल भी कहते हैं। आप इस फिगर को स्मरण कर लीजिए। ये तीनों एक्सटर्नल स्कीमा है जो कि बाहरी हैं। एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो होता है, यहाँ डेवलपर कार्य करते हैं। यहाँ डेटा को रखने के लिए कॉलम बनाया जाता है, कॉलम रो। किस स्ट्रक्चर, मतलब यही समझ लीजिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और यह बनाकर फिजिकल स्कीमा को दे दिया जाता है, और यह डिस्क मतलब डाटाबेस में स्टोर कर देता है। यहाँ से डेटाबेस तक किए जाने मतलब इसके मध्य क्या क्या कार्य हो रहे हैं, यह यूज़र से हाइड किया जाता है। अब इसमें फिजिकल स्कीमा, जो एक्चुअल डाटाबेस में स्टोर होता है उसे फिजिकल स्कीमा कहते हैं। देखिए, जो वास्तविक डाटा हम डाटाबेस में स्टोर रहता है उसे ही हम फिजिकल स्कीमा कहते हैं, वह फिजिकल स्कीमा कहते हैं। और दूसरा है कंसेप्चुअल स्कीमा, जो फिजिकल स्कीमा को रिप्रेजेंट करता है। जो फिजिकल स्कीमा को रिप्रेजेंट करता है कंसेप्चुअल स्कीमा कहते हैं, जैसे कॉलम नेम। तीसरा है एक्सटर्नल स्कीमा, जो बाहर का स्ट्रक्चर डेटाबेस में दिखाई देता है तो उसे एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं। जो बाहर का स्ट्रक्चर डेटाबेस में दिखाई देता है उसे एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं। ये देखिए, यहाँ स्टूडेंट एक्सटर्नल स्कीमा है, और ये ऊपर का सब कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। नेम, रोल नंबर, ब्रांच। एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट ये ऊपर के जो हैं मेन, वो उसे कहते हैं। यह जो हैं ये सब एंटिटी हैं। यह टपल हैं। ये पूरा फिजिकल स्कीमा में स्टोर है। डोमेन, रोल नंबर, डोमेन, न्यू डोमेन, और पूरा जो है स्ट्रक्चर इसे एंटिटी सेट कहेंगे। आगे देखते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। यह भी इम्पोर्टेंट है। डाटा इंडिपेंडेंसी, यदि एक स्कीमा लेवल में कोई चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे स्कीमा लेवल पर नहीं होना डाटा इंडिपेंडेंसी कहलाता है। जैसे कि हम यदि कॉन्सेप्चुअल लेवल में, अर्थात उसमें यदि टेबल रो कॉलम को बढ़ाते हैं तो उसका प्रभाव एक्सटर्नल लेवल पर नहीं पड़ता, एक्सटर्नल स्कीमा पर, तो उसे ही हम डाटा इंडिपेंडेंसी कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी
इसमें क्या होता है, यदि फिजिकल लेवल में कोई चेंज किया जाए तो उसका इफेक्ट लॉजिकल लेवल में नहीं होना फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी कहलाता है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी में यदि लॉजिकल लेवल में कोई चेंज किया जाए तो उसका इफेक्ट एक्सटर्नल लेवल में नहीं होना लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यदि फिजिकल लेवल में कोई चेंज किया जाए तो उसका प्रभाव लॉजिकल लेवल पर न पड़ना फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी कहलाता है। और जब लॉजिकल लेवल में कोई चेंज किया जाए अर्थात कॉलम बढ़ाया जाए, घटाया जाए या कुछ भी किया जाए तो उसका प्रभाव एक्सटर्नल लेवल पर न पड़ना लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को भी स्मरण रखेंगे। डाटा मॉडल, डाटा मॉडल मीन्स टू रिप्रेजेंट ऑफ डाटा। डाटा मॉडल का अर्थ डाटा को रिप्रेजेंट करना है। डाटा का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना डाटा मॉडल कहलाता है। डाटा का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना डाटा मॉडल कहलाता है। टाइप ऑफ डाटा मॉडल, इसके टाइप देखिए, रिलेशनल डाटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल, हायरार्किकल डाटा मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशन डाटा मॉडल। मैं तो इतना केवल यह जो मैं इतना केवल बता रहा हूँ, इसका लाभ हानि भी आप स्मार्ट मतलब कहीं से पढ़ लीजिएगा। लाभ हानि इसके वो आ सकता है। रिलेशनल डाटा मॉडल, इसमें डाटा एक टेबल में की फॉर्म में स्टोर होता है। रिलेशनल डाटा मॉडल इसमें एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है तथा डाटा आपस में रिलेटेड होते हैं। देखिए, रिलेशनल डाटा मॉडल में जो होता है वो डाटा एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है जिससे हम जो एक दूसरे रिलेटेड होते हैं। इसमें रो तथा कॉलम का कलेक्शन होता है। देखिए, इसमें एक टेबल की फॉर्म में स्टोर है डाटा तथा ये आपस में रिलेटेड है। यह रो तथा कॉलम का एक कलेक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं। और हाँ, इसका लाभ हानि आप स्मरण कर लीजिएगा। वो मैराथन वाले में मैं कराया हूँ, इसमें नहीं दिया है। अगला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। यह ईआर मॉडल पर बेस होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल ईआर मॉडल पर बेस्ड होता है। इसमें एक मेन एंटिटी हो दूसरे एंटिटी से ऑब्जेक्ट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। यहाँ देखिए, इसमें एक मेन एंटिटी दूसरे एंटिटी से एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कनेक्टेड हो रही हैं। नेटवर्क डाटा मॉडल, इसमें डाटा मैनी टू मैनी रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। इसमें बहुत सारी टेबल होती हैं जो मैनी टू मैनी रिलेशन से कनेक्टेड होती हैं। देखिए, इसका भी वो क्या कहा है, लाभ हानि, और इसका भी लाभ हानि, नेटवर्क डाटा मॉडल का भी स्मरण कर लेना है। ये इसका फिगर है। हायरार्किकल डाटा मॉडल का भी लाभ हानि मैराथन वाला मैं बताया हूँ। इसमें डाटा एक ट्री स्ट्रक्चर में होता है जिसके एक रूट डाटा होते हैं जिसके सब चाइल्ड होते हैं। जैसे कोई कॉलेज है उसका चाइल्ड होता है, टीचर, स्टूडेंट, ये सब उसके चाइल्ड होते हैं। तो इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। यहाँ देख सकते हैं कॉलेज है, ये सब देख लीजिए, इसके ब्रांच, ईयर, ये सब हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल, इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डाटा को एक्सेस और रिट्रीव किया जाता है। इसे ORDMS भी कहते हैं, जैसे C++, जावा। आगे देखते हैं, ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्ट्रक्चर हमने मतलब यह फिगर हमने मैराथन वाला में दिखाया था, परंतु उसके बारे में अच्छे से वर्णन नहीं हो पाया था। यहाँ अच्छे से वर्णन किया गया है। देखिए, वो ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस है, ओवरऑल डाटाबेस स्ट्रक्चर है। एंड यूजर एप्लीकेशन प्रोग्रामर सब्स्टिट्यूटेड DBA, एप्लीकेशन इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम क्वेरी, डाटाबेस स्कीमा, ये सब देख लीजिए। आगे देखते हैं, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। यूजर डाटाबेस में एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है। यूजर जो होता है डाटाबेस में एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है। यह 4 टाइप के होते हैं। देखिए, यूजर 4 टाइप का होता है। एंड यूजर, जो यूजर डाटाबेस में एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है, जो यूजर डाटाबेस में वास्तविक वर्क परफॉर्म करता है उसे एंड यूजर कहते हैं। यह केवल राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जो एंड यूजर होता है केवल राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे स्टूडेंट। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर में यह एंड यूजर को कमांड देता है।
यह रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को कमांड देता है, और यह जो होता है रीड और राइट, ये तो राइट कर रहा था, यह रीड राइट दोनों वर्क परफॉर्म करेगा। अब अगला सोफिस्टिकेटेड यूजर, यह एक्सपर्ट होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को कमांड देते हैं। यह रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे एचओडी जो टीचर को कमांड देते हैं कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगला डीबीए यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यह पूरे डाटाबेस को कंट्रोल करता है। यह रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे प्रिंसिपल, यह पूरे डाटा को वो करता है, कंट्रोल करता है। जैसे इसे एडमिन भी कह सकते हैं। मतलब इस प्रकार समझने के लिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन से उत्पत्ति हुई इसकी। जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें जो मुखिया रहता है, जो सभी को डिलीट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, वही डीबीए, वही एडमिन होता है। उसी प्रकार इसमें भी है। अब क्वेरी प्रोसेसर, इसमें इसकी हेल्प से डाटा सेंड और रिसीव किया होता है। स्टोरेज प्रोसेसर, जो डाटा को डेटाबेस में स्टोर करता है। चौथा है स्टोरेज, जो डाटा को स्टोर करते हैं। स्मरण रखना इसको। यहाँ देखिए डीबीएमएस लैंग्वेज, डाटाबेस के 4 लैंग्वेज होते हैं। डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और क्यूएल डाटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डीडीएल क्या है? डीडीएल का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। इसकी सहायता से डाटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, बट डाटा में कोई परिवर्तन नहीं की जाती। जैसे टेबल नेम चेंज पूरे टेबल का रिमूव करता है, परंतु इसमें डाटा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसको डीबी परफॉर्म करेगा। क्वेरी है इसका क्रिएट अल्टर ड्रॉप, स्मरण रखना है इसको भी। डीएमएल, इसकी सहायता से डाटा में चेंज होता है, परंतु डाटाबेस में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेरी है इंसर्ट अपडेट डिलीट ईटीसी। अगला डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है। डीसी इसका था डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका यूज डाटा को सिक्योरिटी एक्सेस कराने के लिए किया जाता है। क्वेरी है रोल बैक प्राइवेसी ग्रांट रिवोक। डीक्वेल है डाटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें डाटा को डेटाबेस से एक्सेस किया जाता है। क्वेरी है सेलेक्ट डाटा मॉडलिंग यूजिंग द ईयर मॉडल, मॉडलिंग यूजिंग द ईयर मॉडल यह एक हाई लेवल डाटा मॉडल है जिसमें एंटिटी रिलेशनशिप पर वर्क होता है। एंटिटी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें इंफॉर्मेशन देती है एंटिटी कहलाती है। एंटिटी सेट, यह सेम टाइप की एंटिटी का कलेक्शन होता है। एट्रीब्यूट, एंटिटी की एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट किया जाता है। एट्रीब्यूट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? की एट्रीब्यूट में होता है या वह एट्रीब्यूट होता है जो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे रोल नंबर, ये देखिए एक बार देख लीजिए। की एट्रीब्यूट या वह एट्रीब्यूट होता है जो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जैसे रोल नंबर। अगला है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, वह एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू 1 से अधिक होती है उसे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं, जैसे फ़ोन नंबर। कंपोजिट एट्रीब्यूट, यह वह एट्रीब्यूट है जो सब पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे देखिए नेम, एफ नेम, एल नेम, सब पार्ट में डिवाइड है। डेराइव्ड एट्रीब्यूट, वह एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट को डेराइव करता है। वह एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट को डेराइव करता है उसे हम डेराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ से एज फाइंड आउट हो सकती है। यह डायग्राम नोटेशन देखिए, एट्रीब्यूट का डायग्राम है। एक की एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, डेराइव्ड एट्रीब्यूट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, वीक एंटिटी सेट, रिलेशन लिंक, इन सबको स्मरण रखना है। और यह भी आ सकता है डिजाइन और ईयर डायग्राम ऑफ हॉस्पिटल का ईयर डायग्राम डिजाइन करना है तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे देखते हैं जनरल एंड स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन किसी भी प्रोसेस की जनरल फील्ड होती है जो उसे जनरल वैल्यू में डिवाइड करता है। इसे आईएसए से डिनोट करते हैं। फिगर है इसका। स्पेशलाइजेशन,
यह किसी प्रोसेस को एक स्पेशल फील्ड होती है जिसमें वह एक्सपर्ट होते हैं। इसे देख लीजिए, इन सबको स्मरण रखना है। आगे देखते हैं एग्रीगेशन, रिलेशनशिप एमोंग रिलेशनशिप। जब एक रिलेशन दूसरे रिलेशन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं। देखिए, जब एक रिलेशनशिप एमोंग रिलेशन, जब एक रिलेशन दूसरे रिलेशन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं। इसके वो डायग्राम यह है। यहाँ देखिए कीज, यह भी इम्पोर्टेंट है। कीज आर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टेबल। की जो होता है टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, प्रयोग किया जाता है। की आर डिफरेंट टाइप की के प्रकार। सुपर की, यह एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का कलेक्शन होता है जो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसका यह है उदाहरण, और ये सब भी स्मरण कर लीजिएगा। कैंडिडेट की, यह मिनिमम नंबर ऑफ सुपर की होता है जो पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई, यह मिनिमम नंबर ऑफ सुपर की होता है जो पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब प्राइमरी की, यह मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की होता है जो पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यह एक टेबल में केवल एक होती है। उदाहरण के लिए P1 इक्वल टू रोल नंबर डॉट। फॉरेगन की, इसका यूज दो टेबल को कंबाइंड करने के लिए किया जाता है। इसमें दोनों टेबल में पहले एक एट्रीब्यूट कॉमन होता है चाहिए तथा दूसरी टेबल में उसे प्राइमरी की होना जरूरी है। यदि ऐसा कोई एट्रीब्यूट मिलता है तो वह फॉरेगन की बन जाता है। इसे स्मरण रखना है इस सबको। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, डाटा को डेटाबेस में स्टोर करने के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, डोमेन कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, देखिए यदि कोई एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डिफाइन किया जाए तो वह कभी भी नल नहीं होगा। यह देखिए, ये सब देख लीजिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, फॉरेगन की कंस्ट्रेंट, डोमेन कंस्ट्रेंट। वैल्यू ऑफ डाटा शुड बी एटॉमिक कॉलम आप, केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए। स्मरण रखना है। पांचवा यूनिट से नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है जिसकी सहायता से डाटाबेस टेबल को मैनेज किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक जिसकी सहायता से डाटाबेस टेबल को मैनेज किया जाता है। नॉर्मल फॉर्म देखिए, स्मरण रखना है इसको भी। 1NF, इनमें मल्टीवैल्यू एट्रीब्यूट को रिमूव किया जाता है। टेबल में सभी डाटा एटॉमिक फॉर्म में होने चाहिए। देख लीजिए, इसमें स्मरण इसे भी रखना है। कन्वर्ट इट 1NF बाई एज। देख लीजिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी, जब एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो दूसरा एट्रीब्यूट पहले एट्रीब्यूट पर फंक्शनैलिटी डिपेंडेंट होती है। स्मरण इस सबको रखना है। टू एन एफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, इसमें अर्ली फंक्शन डिपेंडेंसी तथा पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी की अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ किया गया है। मतलब ये सब जो हैं, ये देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इस आप मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। मैं वहाँ इसे अपलोड कर दूंगा इस PDF को, और इससे पहले जो मैराथन कराया था उसका भी PDF में अपलोड कर दूंगा। अतः आप जुड़ जाइएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और यदि चैनल पर पहले बनाएं सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। आप जितना लोग देखते हैं उतना लाइक नहीं करते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।